Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट इसमें, केस फर्स्ट, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, दैट इज इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 है तो ये फर्स्ट इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। तो इसके पास कितने रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे? दो होंगे या नहीं होंगे? तो लिखो इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक, then equation 2 has two distinct real roots say lambda 1 lambda 2, so we have two real family of characteristic curve, second point, if s square minus 4RT equal to 0, s square minus 4RT equal to 0, that is equation 1 is parabolic, then equation 2 has equal real roots say lambda equal to lambda 1 और lambda equal to lambda 1 और lambda 1. So we have one real family of characteristic curve. कैरेक्टरिस्टिक कर्व। केस थर्ड लिखो, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0, एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0, दैट इज इक्वेशन 1 इज elliptic, then equation 2 has imaginary roots, so we have two imaginary family of curves, देखो यहां पर जो पहले दो पॉइंट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर कितने, अगर ये एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 है, हाइपरबोलिक है, तो उसके दो आइगन वैल्यू होंगी, तो वो कैसे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे वो कैसी फैमिली मिलेंगी? रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सेकंड में अगर इक्वल होगा तो कितनी फैमिली मिलेंगी? 1। और थर्ड केस में एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू लेस देन 0 एलिप्टिक होगा, तो रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी। सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी कर्व मिलेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इमेजिनरी कर्व। अगर क्वेश्चन में इमेजिनरी वर्ड मेंशन है, क्वेश्चन में इमेजिनरी वर्ड या इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में गिवन है,
तभी तुम 2 बोलोगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो क्या कंसीडर करोगे? रियल। और रियल रूट्स कितने होंगे इसके पास? 0। और तो रियल फैमिली कितनी मिलेंगी? 0। रियल फैमिली कितनी मिलेंगी? 0। अभी मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, समझ में और आ जाएगा। लिखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 0 विद x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0। तुम में से 2 लोग उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, 4 लोग जाके बाहर छोड़ दो। आप लोग नहीं उठ सकते, बाहर ले जाओ। लिखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 0 विद एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वाई नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हमें ये इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करने हैं, तो पहले किसी इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी तो फाइंड आउट करने, और वो इक्वेशन क्या है? आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। अगर मैं इस जो इक्वेशन गिवन है, यहां पे आर की वैल्यू क्या गिवन है? वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू वाई स्क्वायर, एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये तीनों वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई। अब देखो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिली प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे मिलेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अगर मैं लैम्डा 1 की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, तो यहां से क्या बोल रहे हो? यहां पे आएगा लैम्डा इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहां पे पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 और यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C2। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये कैसा कर्व है? सर्कल। और ये देखा सारे कंडीशन, कुछ तो बिल्कुल ही ऐसा बोलते हैं कि पैराबोला। पैराबोला में ये बताओ कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है क्या? पैराबोला में दोनों वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है क्या? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में, जब लास्ट क्लास हुई थी तो कोई एक क्वेश्चन समझा रहा था। क्वेश्चन समझाते वक्त ये बोला था नहीं बोला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए। तो क्या मैं लिखवाऊं? सर्च करो, कुछ तो तुम्हें भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या देखो आवाज नहीं आई। क्या बोल रहे थे? दोबारा बोल दो। खड़े होकर बोल दो, एक मिनट शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हो? मैंने साथ में ये भी कहा था कि क्या नाम है, जितना होमवर्क दूंगा वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कहा था कि क्या नाम है जितना क्लास में पढ़ाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैंने ये बोला हो कि क्या नाम है होमवर्क नहीं दूंगा तो वो कंप्लीट नहीं करना। बोला था क्या नहीं बोला? मतलब तुम्हारी बात आती है तो तुम सारे यूनिटी से बोलते हो। चलो लिखो सेकंड क्वेश्चन। ये हाइपरबोला, ये सर्कल और ये हाइपरबोला। और यहां तो नहीं, लेकिन जब भी तुम एनबीएच में पीएचडी का क्वेश्चन एग्जाम दोगे, वहां पे पीएचडी के एग्जाम में एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे 5 आ गया या 6 आ गया, कुछ भी कांस्टेंट होगा, इस इक्वेशन का तुमसे हमेशा एरिया फाइंड आउट करवाएंगे। जो ये जितने भी पेपर तुम दोगे ना, उन पेपर में ये क्वेश्चन जनरली मिलता, वो प्रीफरेंस इस क्वेश्चन की रखते हैं क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होता। जो ये क्वेश्चन गिवन है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि जब तक ये टर्म एलिमिनेट नहीं होगी, जब तक ये टर्म एलिमिनेट नहीं होगी और ये इलिप्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितने लोग प्रीवियस ईयर एनबीएचएम के पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उनमें सभी मतलब क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन होगा, देख लेना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे क्या मालूम। लिखो नंबर ऑफ, ऐसे ही दी नंबर ऑफ, तुम्हें तो बताना भी बेकार है, पहले अगर कुछ बताओ तो पहले सॉल्यूशन चाहिए। दी नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, the number of characteristic curve of the partial differential equation x square plus 2y x square plus 2y uxx plus y की पावर 3 minus y plus x uyy plus x y minus 1 uxy प्लस 3ux प्लस u इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इज फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2 और थर्ड ऑप्शन 3। किसका आंसर है 4?
आंसर थर्ड इमेजिनरी 2 थर्ड आंसर। देखो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई की पावर 3 माइनस वाई प्लस एक्स, ये वैल्यू मिलेगी। ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। अगर मैं इस पॉइंट को पुट कर देता हूं तो ये 0 माइनस ये वैल्यू आएगी 1 और ये 3 और 12 वैल्यू आएगी। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या मिल रही है? लेस देन 0। एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। जब एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके पास कितने कैरेक्टरिस्टिक कर्व? 0। तो आंसर 1 ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड फर्स्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन होता इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अगर क्वेश्चन में यहां पर मेंशन होता इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो इसका आंसर थर्ड होता, जो थर्ड ऑप्शन है। और यहां पे अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वो तुमसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर रहे हैं? रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वो तुमसे किस कर्व की बात कर रहे हैं? रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। ये चीज समझ आई या नहीं है? लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, with 3 independent variable। अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो कितने वेरिएबल का था? कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे? 2। अब कितने वेरिएबल हैं? 3। तो जैसे ही 3 वेरिएबल को डिफाइन करेंगे उससे n वेरिएबल को रिलेट करेंगे, n वेरिएबल को रिलेट कर लेंगे। तो लिखो कंसीडर द सेकंड ऑर्डर Consider the second order partial differential equation with 3 independent variable, summation I equal to 1 to 3, summation j equal to 1 to 3, I equal to 1 to 3, j equal to 1 to 3, a I j del square z upon del xi into del xj plus summation I equal to 1 to 3 bi del z upon del xi plus cz plus f x1 x2 x3 equal to 0, x1 x2 x3 equal to 0।
where aij equal to aj, where aij equal to aj and del square z upon del xi, del xj equal to del square z upon del xj del xi, del square z upon del xi into del xj equal to del square z upon del xj into del xi, and aij, bi or c and f are the function of x1, x2 or x3, x1, x2, x3. Then a equal to मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलेगी? 3 क्रॉस 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 3 क्या? हाँ तो क्या हो गया? मैट्रिक्स तो यही बनेगी या नहीं बनेगी? यहाँ पे तो एलिमेंट जो डिफरेंट वो आएंगे, या कोफिशिएंट आ जाएगा A3 3, A3 3. Fine. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. The eigenvalue, find the eigenvalue of a by a minus lambda I equal to 0. A minus lambda I equal to 0. First point, equation 1 is hyperbolic. Equation 1 is hyperbolic if all the eigenvalues of A are non-zero, and have same sign except precisely one of them. Second point, equation 1 is parabolic if one of the eigenvalue is 0. Third option, equation 1 is elliptic if all the eigenvalues are non-zero and have same sign. Not clear? देखो
बोलो। देखो हमें जो ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, मुझे फिर इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरी जो मैट्रिक्स डिफाइन होने वाली है वो इसी से तो डिफाइन होगी या नहीं होगी। मुझे बाकी कुछ गिवन हो या ना गिवन हो उससे कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। मैट्रिक्स में सिर्फ किसके कोफिशिएंट है? AIJ के कोफिशिएंट। AIJ कुछ ऐसा डिफाइन है ना x1 x2 x3 x1 x2 और x3 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म ही तो गिवन है या नहीं? जो हम लीनियर अलजेब्रा में बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो वही तो कुछ गिवन है या नहीं? ये किसका कोफिशिएंट? x1 x1 का, ये x1 y1 का, x2 का, और ये x1 x3 का कोफिशिएंट। ये सेकंड पॉइंट में x2 x1 x1 x2 x2 और x2 x3 यही तो गिवन है या नहीं? तो यहां से तुम मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो। अगर मैट्रिक्स डिफाइन करोगे तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी निकालना जानते हो, a माइनस लैम्डा i। अगर मुझे यहां से मैट्रिक्स मिलेगी तो इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आइगन वैल्यू में 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 की मैट्रिक्स में अगर एक भी आइगन वैल्यू, पहले सेकंड केस 0 होगी, कोई भी अगर एक भी आइगन वैल्यू तीनों में से 0 हुई तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। अगर तीनों आइगन वैल्यूज हमारे पास नॉन जीरो है, या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, कैसे साइन होना चाहिए? सेम साइन, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। या तो तीनों आइगन वैल्यू ग्रेटर देन, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहां से क्या कैसी इक्वेशन होगी? एलिप्टिक। और फर्स्ट केस में हाइपरबोलिक की सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि 2 आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो तो एक थर्ड कैसी होगी? नेगेटिव। अगर 2 नेगेटिव है तो थर्ड कैसी होगी? पॉजिटिव। समझ आया नहीं है? तो हमें आइगन वैल्यू गिवन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि इक्वेशन पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक। समझ आ गया? अब क्वेश्चन लिखो, बस 3 क्वेश्चन, बहुत। लिखो, UXX प्लस UYY माइनस UZZ इक्वल टू 0। हमें क्या बोल रहे हो? बस 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम तो दे सकते। अगर UXX प्लस UYY माइनस UZZ, हमें तो इससे मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो। तो मैट्रिक्स डिफाइन करोगे तो A इक्वल टू UXX का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आएगा, UYY का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आएगा, और UZZ का कोफिशिएंट -1। तो 0 0, बाकी सारे कोफिशिएंट तो 0 0 आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स से तो आइगन वैल्यू क्या मिलेंगी? 1 1 -1। तो 2 आइगन वैल्यू का साइन तो सेम है, पॉजिटिव है, और एक क्या है? डिफरेंट। अगर एक नेगेटिव है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन? हाइपरबोलिक। अगर मैं इसी इक्वेशन में, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर दूं, UXX प्लस UYY प्लस UZZ इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू 1 1 1 0 0 0, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या मिलेंगी? 1 1 1। तो ये कैसे होगी? एलिप्टिक। एलिप्टिक। अब थर्ड एग्जांपल, UXX UXX प्लस UYY प्लस UZZ प्लस UYZ प्लस UZY इक्वल टू 0। तो इसे डिफाइन करोगे मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 1। अब यहां पे देखो YZ का कोफिशिएंट है, YZ और ZY,
तो यहां पे अगर डिफाइन करोगे तो ये 0 और ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहां पे 1 आएगा और यहां पे 1 आएगा। यहां पे z, ये कोफिशिएंट किसका आएगा, वाई जेड, और ये कोफिशिएंट किसका आएगा, जेड जेड वाई। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स सॉल्व करोगे तो a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आइगन वैल्यू तो कंफर्म है ना, लैम्डा इक्वल टू 1 और 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो लैम्डा इक्वल टू 0, नेगेटिव लेता हूं तो लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस 1 और 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से मिलेगा लैम्डा से 1 से 1 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 0 और यहां से लैम्डा इक्वल टू 2। तो एक आइगन वैल्यू 2 और एक आइगन वैल्यू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो। Determine the region where uxx minus 2x square uxz plus uxy plus uzz equal to 0 is hyperbolic, parabolic or elliptic। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।